कि अगर आपकी माँ प्रभु में आ जाएगी, उनके साथ मिल जाएगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और मेरी माँ को कैंसर था। हालेलुया। मेरी माँ को कैंसर था। उन लोगों को जो पड़ोसी थे हमारे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अगर कर दोगे, प्रभु के साथ हो जाओगे, आपकी माँ बच जाएगी। तो मैं गुजरात था, मैं अपनी माँ से बोला ठीक है, जब आपको प्रभु ठीक कर देंगे तो आप प्रभु के साथ मिल जाइए। जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसके बाद मुझे कॉल आया कि आपकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, आप घर पे चले आइए। जब मैं घर पे आया तो हमको लगता है 1 महीने तक मैं घर पे था। उस बीच में मुझे मालूम नहीं था, लोग मेरी माँ को बपतिस्मा भी दिला दिए। और शुक्रवार का दिन था। आप लोगों को मालूम होगा कि फ्राइडे का दिन सबसे शुभ माना जाता है। जब मेरी माँ को बपतिस्मा दिया जा रहा था, ठीक 1 घंटे बाद मेरी माँ मर गई। हालेलुया। जब बपतिस्मा दिया जा रहा था, उसके 1 घंटे बाद मेरी माँ मर गई। लोगों ने कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह के साथ है, इसलिए तेरी माँ मर गई। हालेलुया। यहाँ तक कि भाइयों ने इल्जाम लगाया कि तू ही मेरी माँ को मार डाला, क्योंकि हम लोग बोले थे कि तू प्रभु में मत जा, मगर तू माना नहीं, इसलिए मेरी माँ मर गई। मैं भी रोया बहुत और छत पे गया, बोला प्रभु मेरी माँ मरी नहीं है, जीवित है। इसलिए जीवित है कि बहुत ही अच्छा दिन उसकी मृत्यु है। जिस दिन आपको लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया था, उसी दिन मेरी माँ की भी मृत्यु, इसलिए मेरी माँ जो है स्वर्ग में गई, मुझे विश्वास है। हालेलुया। उसके बाद मेरे जो भाई हैं, उन्होंने छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह को। मगर मरते मरते मेरी माँ ने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, तू अपने प्रभु यीशु मसीह को कभी मत छोड़ना, चाहे मैं मरूं या जीऊं। हालेलुया। और मैं अभी तक प्रभु यीशु मसीह के साथ हूँ। और उसके बाद मैं फिर गुजरात चला गया। मेरे जो पिताजी हैं, भाई हैं, वो प्रभु को नहीं मानते हैं। सिर्फ मैं मानता हूँ अपने पूरे परिवार में, और प्रभु को जानता हूँ। उसके बाद जब मैं गुजरात गया तो वहाँ से जब मैं लौट के आया तो एक जमीन लिया। हालेलुया। ये गवाही ऐसी गवाही है कि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि कैसा कैसा मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया। जब जमीन लिया तो लोग जो मेरे गांव के हैं, वो सबसे बुरी जगह थी जहां से भूत प्रेत रहते थे। लोग बोलते थे कि अगर उधर शाम को चले जाओ तो मर जाओगे, या जो उधर से घूमता था उसे भूत प्रेत पकड़ लेते थे। ऐसी जगह मेरी जमीन थी। लोगों ने कहा कि ये जमीन मत ले, नहीं तो 2 दिन के बाद तू मर जाएगा। उसके बाद मैं फोन किया अनिल भैया को, बोला भैया मुझे एक जमीन मिली है, क्या करूं? लोग बोलते हैं कि वहां तू जाएगा तो मर जाएगा, क्योंकि आज से नहीं, मेरे बाप दादा के जमाने से वहां पे बुरी आत्मा रहती है। हालेलुया। अंग्रेजों के जमाने से। और बोलते हैं कि उसी में दब के सब मर गए हैं, वहां पे दुष्ट आत्माएं बहुत ज्यादा रहती हैं। इनको फोन किया, बोले कि तू वचन पे चल, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि सारी सृष्टि को जब मैंने बनाया तो सब कुछ अच्छा था। हालेलुया। तो अगर जब सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया अच्छा है, तो ये इंसान लोग क्या तुमको कर सकते हैं? हालेलुया। तो फिर मैंने उस जमीन को लिया। जब जमीन को लिया, अनिल भैया को बुलाया और 2-4 लोगों को और बुलाया, वहाँ पे प्रार्थना किया। आज आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, उसी जमीन से मेरी 2-2 दुकानें हैं। जब से मैं दुकान वहाँ जमीन लिया हूँ, मेरी 2-2 दुकानें चलती हैं। एक है हार्डवेयर का, एक जनरल स्टोर का, और मैं पैसा भी देता हूँ आधार कार्ड से। और उसी जमीन में मेरा टेंट भी चलता है, और उसी जमीन में इतना इतना काम परमेश्वर ने किया। हालेलुया। जिसको लोग सबसे बुरा कहते थे, आज उसी पे इतना ज्यादा प्रभु ने हमें दिया कि लोग पूछते हैं
कि कहाँ से तू पैसा पाया। मैं बोलता हूँ नीचे जमीन खोद के जो वहां पे हंडा था उसको निकाल निकाल के मैं बना रहा हूँ। हालेलुया। तो प्रभु आशीष देंगे अगर हम प्रभु के साथ लगे रहेंगे। और मेरे दो भाई हैं, मेरे पिताजी हैं, वैसे कि वैसे ही हैं। मैं उनको बहुत कहा कि प्रभु को आप ग्रहण कीजिए, मगर उन्होंने नहीं मेरी एक सुनी। और मेरा काम है संदेशा पहुंचाना, क्योंकि मैं हूँ संदेश वाहक। इसलिए मैं सब लोगों को बताता हूँ जो प्रभु को ग्रहण कर लिया वो हमेशा आनंदित रहेगा। हालेलुया। उसके बाद सुनिए मेरे साथ क्या घटना हुई। जब मैं नल लगा रहा था तो दूर से लोग आए नल लगाने के लिए। 120 फुट चला गया और उसी पे वो घूमने लगा। लोग आके मुझे चिढ़ाने लगे। मशीन वाली बोरिंग थी ना? हाँ, मशीन वाली। मशीन फंस गई उसमें जाकर। पानी वाली बोरिंग हो रही थी, उसी पे घूमने लगी। लोग गांव के आने के बाद मुझे धिक्कारने लगे और कहने लगे ये तेरा हंडे में ही रुक गया, उसी में घूम रहा है, पानी यहाँ पे नहीं मिलेगा तुझे। हालेलुया। गांव के लोग जितने थे मुझे बुरा भला कहने लगे कि ऐसी भूत प्रेत वाली जमीन लेगा, यहाँ पानी मिलेगा तेरे को, कुछ नहीं मिलेगा, वो हंडे में ही घूम रहा है, वो जाएगा ही नीचे नहीं। फिर मैं शाम को गया और एक प्रभु का प्रतिमा बनाया हूँ, क्रूस बनाया हूँ, वहीं जाके शाम को रोने लगा। मैं रोने लगा कि क्या प्रभु तेरे दास को पूरे गांव वाले बेइज्जत कर देंगे तब तू मुझे जल देगा। मैं रोने लगा। और सुबह जब वो लोग आए तो क्या देखते हैं कि लाल वाला बालू गिरा हुआ है वहां पे। कितने दिन बोरिंग हुई थी आपकी? हमको लगता है 12-13 दिन बोरिंग हुआ था। 3 दिन सब लोग भाग जा रहे थे मशीन से। 13 दिन। और जब वहां पे आए तो देखा लाल वाला बालू गिरा हुआ है। वो आके बोले यार ये बालू कहाँ से आ गया लाल। इसके बाद तो पानी ही पानी है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब नल लग गया पानी निकला। लोग जाते हैं पानी पीने के लिए तो बोलते हैं यार इतना पानी मीठा तो कहीं है ही नहीं, लगता है शक्कर घोरा हुआ है। अभी भी हम लोग जाते हैं तो ऐसे ही पानी पी लेते हैं, मीठा इतना निकलता है। तो परमेश्वर जो जल देते हैं उससे मीठा कोई जल हो ही नहीं सकता। हालेलुया। 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 और सबसे अद्भुत गवाही है अगले बरसात की, जो कि आप लोगों को पता होगा कि जो अगला वाला बरसात था उसमें बिजली बहुत ज्यादा गिरी, कितने लोग मर गए। हालेलुया। जी एक दिन बिजली गिरी थी बरसात के समय और मैं प्रार्थना किया था। उसके बाद बिजली तड़क रही थी। मैं अपना घर का जो दुकान का शटर बंद करके उसके बाद बाथरूम जा रहा था। फिर मुझे डर लगा कहीं बिजली मेरे ऊपर न गिर जाए। मैंने बोला कि मैं घमंड करता हूं अपने परमेश्वर पर कि बिजली मुझे छू नहीं सकती। ऐसा घमंड करके मैं जो ही थोड़ी दूर पे गया तब तक बिजली गिरी। हालेलुया। और इतने तेज आवाज हुआ कि मेरा कान वान सब सुन्न हो गया और छर्री वरी सब आके सामने ही गिरी थी। और जो मेरा छत का वो बर्जा निकला था वो तोड़ दिया। और जब तोड़ दिया मैं जमीन के नीचे इतना गड्ढा हो गया था फर्श को तोड़ के। सीढ़ी पे चढ़ के फर्श था वाला पूरा ऊपर नीचे तोड़ा। उसके बाद पूरा मेरे दुकान में घुस गया बिजली। पूरा लैपटॉप दो इन्वर्टर सब जल गया, मेरा पूरा नुकसान हुआ। मगर मुझे घमंड था परमेश्वर पर, इसलिए मुझे परमेश्वर ने बचा लिया और बिजली मुझे छू भी नहीं पाई, मेरे पास ही गिरी थी। हालेलुया। उसके बाद मैं जब अंदर गया तो मेरी पत्नी चिल्ला रही थी, आवाज दे रही थी, मगर मुझे कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि इतनी तगड़ी आवाज थी कि मैं समझा मेरा कान वान सब चला गया, मुझे सुनाई नहीं देगा। अब लगता है जिंदगी में मैं बहरा हो जाऊंगा। हालेलुया। मगर मैंने भी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मैं गया तुरंत बाइबल निकाला और 91 अध्याय पढ़ने लगा। भजन संहिता 91 अध्याय पढ़ने लगा। तो मुझे जी में जी आया कि नहीं, जब तक मेरा परमेश्वर साथ है मुझे कुछ होने वाला नहीं। बोलिए यीशु मसीह की। तो हम प्रभु के दास हैं। अगर प्रभु को चाहने वाले हैं तो बिजली से भी बढ़ के कुछ भी आएगा, हम जो है डटे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर है वो हमारे साथ हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। बोलिए यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे।